मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्लाइड में शेप ऐड करना चाहते हैं तो इस शेप ऑप्शन से कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये डिफरेंट शेप्स हैं। इनमें से मैं कोई भी शेप अपनी स्लाइड में ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं ये शेप सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए मेरे माउस का कर्सर एरो से प्लस साइन में तब्दील हो गया है और उसके बाद मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी, ये शेप मेरी स्लाइड में ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ और इसका साइज भी। अगर मैं इससे यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूं तो इसका साइज बड़ा या छोटा हो जाएगा। इसको अगर मैं दरमियान में इस गोल हैंडल पे लेके आऊं तो मेरे माउस का कर्सर भी गोल हैंडल में तब्दील हो जाएगा और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ। आपको इसकी रोटेशन नजर आ रही होगी। और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इस शेप फिल से इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं इसका कलर रेड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें एक और शेप ऐड कर लेती हूँ। मैं ये राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसका कलर ब्लू कर देती हूँ। ये दो शेप ऐड करने के बाद मैं इसके बकाया ऑप्शन पे आऊंगी। इस अरेंज ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन हाइड हैं। वो इसलिए कि इस वक्त हमारे कोई भी दो शेप एक दूसरे के करीब नहीं है। ये जब दो शेप हम एक दूसरे की बिल्कुल ऊपर नीचे रखते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए है। मैं इस ऑप्शन को क्लोज करने के बाद इस शेप को उठाकर इस पे रख दूंगी। इस पे रखने के बाद मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आकर क्लिक करूं तो अब देखें ये तमाम ऑप्शन हमारे पास विजिबल है। अगर मैं सेंड बैक पे क्लिक तो ये मेरी शेप पीछे चली जाएगी और मैं दोबारा इस पे आऊं और अगर मैं इसको ब्रिंग फ्रंट करूं तो ये ऊपर आ जाएगी। मैं दोबारा इसको सेंड बैक करती हूँ तो ये पीछे चली जाएगी। इस तरह से हमारे पास अगर एक या एक से ज्यादा शेप्स हैं तो हम उनको अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं चाहूं तो मैं इनको ग्रुप कर सकती हूँ। अभी ये अलग शेप है और ये अलग शेप है। अगर मैं इस शेप को मूव करूं तो ये अलग से मूव होगी और इस शेप को मूव करूं तो ये अलग से मूव होगी। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इन दोनों को ग्रुप कर सकती हूँ। ग्रुप करने के लिए मैं अपनी इस शेप को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद मैं अपनी दूसरी शेप भी सिलेक्ट करूंगी तो मेरी ये दोनों शेप सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस अरेंज ऑप्शन पे आती हूँ और इस ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। अब ये मेरी दोनों शेप ग्रुप हो गई हैं। अब मैं अगर इनको मूव करूंगी तो ये एक साथ मूव होंगी और मैं इन्हें एक साथ बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे दोबारा से इनको अनग्रुप करना है और इनको अलहदा करना है तो उसके लिए दोबारा मैं अरेंज शेप पे आऊंगी और अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो अब ये वापस अनग्रुप हो गई हैं और मैं इसको अलहदा मूव कर सकती हूँ और इसको अलहदा मूव कर सकती हूँ। इस तरह से आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी शेप को ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं या उनको फ्रंट बैक या ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आऊं तो नीचे अलाइन ऑप्शन है, इसमें अलाइन लेफ्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी शेप लेफ्ट अलाइन हो जाएगी। मैं दोबारा इसी पे आती हूँ और अगर मैं इसे सेंटर अलाइन करूं तो ये मेरी सेंटर अलाइन हो जाएगी। यहाँ से जितने अलाइनमेंट ऑप्शन हैं आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। इनमें लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, टॉप अलाइन, मिडल, बॉटम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन शामिल है। आप जैसे चाहें इनको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्विक स्टाइल का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल है। इसमें से जो शेप हमारी सिलेक्ट होगी ये स्टाइल उस पे अप्लाई हो जाएंगे। इस वक्त ये मेरी राउंडेड रेक्टेंगल सिलेक्ट है तो ये स्टाइल इस पे अप्लाई हो रहे हैं। और अगर मेरी ये शेप सिलेक्ट होती तो मेरे ये स्टाइल इस पे अप्लाई हो रहे होते और इससे मैं अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल देकर चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद अगर ये दोनों शेप मेरी सिलेक्ट नहीं है, मेरे माउस का कर्सर मेरी स्लाइड पे है तो उसके बाद अगर मैं इन स्टाइल पे आऊं तो मेरी स्लाइड का स्टाइल चेंज होगा, ना कि मेरी शेप का। देखिए अगर मेरी स्लाइड सिलेक्ट है, मेरी स्लाइड का बॉक्स सिलेक्ट है तो ये स्टाइल उस पे अप्लाई होंगे और अगर मेरी शेप सिलेक्ट है तो ये स्टाइल उस पे अप्लाई होंगे। उसके बाद ये कलर है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर भी उसी के सिलेक्ट होंगे जो आपके सिलेक्टेड ऑप्शन है। इस वक्त मेरी स्लाइड सिलेक्ट है तो इसके कलर चेंज हो रहे हैं। अगर मैं अपनी इस शेप को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद कलर पे आऊं तो आप देखिए मेरी इस शेप के कलर चेंज हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आती हूँ तो
ये आउटलाइन कलर है, इससे मैं अपनी शेप की आउटलाइन को कलर दे सकती हूँ। अगर मैं इसे येलो कलर दूं तो ये येलो आउटलाइन जाहिर हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ वेट में आउटलाइन की थिकनेस है कि मुझे कितनी आउटलाइन चाहिए, बारीक मोटी, मैं जैसी आउटलाइन चाहूँ वो दे सकती हूँ। यहाँ मैं इसकी थिकनेस को ज्यादा करूँ तो ये वाजिया नजर आ जाए। उसके बाद मैं नीचे आऊँ तो यहाँ प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज और बेवल वगैरह के डिफरेंट स्टाइल मौजूद। इसमें से आप किसी भी स्टाइल में अपनी शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरी शेप उसी के मुताबिक चेंज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एडिटिंग का है। एडिटिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। इसके लिए मैं अपनी दूसरी स्लाइड पे आती हूँ और दूसरी स्लाइड पे आने के बाद मैं अपना ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं अपने माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट करूं या फिर सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पेन, इसमें से मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूं तो ये मेरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे माउस का कर्सर यहाँ पे है और मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करती हूँ तो मेरा ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फाइंड ऑप्शन है। फाइंड ऑप्शन से आप, इस वक्त हमारे पास 2 स्लाइड्स हैं, एक में हमने शेप पे वर्क काम किया है और एक में हमारे पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है। लेकिन हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और हमने उसमें बहुत ज्यादा काम किया है, या हमारे पास कोई 150 स्लाइड्स है, उस तरह से अगर हम कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो हमारे लिए ढूंढना मुश्किल होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, तो हम फाइंड ऑप्शन से हेल्प ले लेते हैं। अगर मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये विंडो अपेयर होती है और इसमें से मैं जो भी वर्ड फाइंड करना चाहूं वो वर्ड फाइंड कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ फ्री वर्ड फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगी और लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट करूंगी और इस ऑप्शन को क्लोज करूंगी। तो आप देखें इस वक्त मेरा ये वर्ड सिलेक्टेड है और बकाया वर्ड सिलेक्टेड नहीं है और इसने मेरा इस फ्री वर्ड को फाइंड कर दिया। और अगर मजीद होते तो मैं मजीद भी फाइंड कर सकती थी। फाइंड ऑप्शन के बाद हमारे पास रिप्लेस ऑप्शन है और अगर हम किसी वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हैं, इसकी कोई दूसरा वर्ड यूज करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मैंने फ्री वर्ड फाइंड किया था तो वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है फाइंड वर्ड, आपने क्या फाइंड करना है। यहाँ मैं वो वर्ड लिख देती हूँ जो मुझे फाइंड करना है। अगर मुझे वर्क वर्ड फाइंड करना है तो मैं यहाँ लिख दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस विद, कि आपने वर्क वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस करना है और मैं इसे एफर्ट से रिप्लेस करना चाहती हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है रिप्लेसमेंट करनी है। मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस किस्म की विंडो अपेयर होगी। वहां यहाँ लिखा हुआ है वी सर्च योर प्रेजेंटेशन एंड मेड 2 रिप्लेसमेंट, कि हमने आपकी प्रेजेंटेशन को सर्च किया है और इसमें हमारे पास 2 रिप्लेसमेंट है। 2 जगह वर्क लिखा हुआ है और हम इसे चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैं ओके कर दूंगी और अगर नहीं करना चाहूंगी तो यहाँ पे क्रॉस कर दूंगी और मैं इस ओके पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे मेरा वर्क वर्ड लिखा हुआ था, अब वहां पे एफर्ट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेरा वर्क वर्ड लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी एफर्ट वर्ड लिखा हुआ है। इस तरह से आप कोई भी वर्ड लिख उसे फाइंड कर सकते हैं, या फाइंड करने के बाद अब अगर आप उसे किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।